जो भाई एनए की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम अगले महीने लगा हुआ, मैं आपको एनए के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। आपका एक भी क्वेश्चन साइंस का बाहर नहीं जाएगा आपके पेपर से। बस आपको ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना है। मैं आपको टोटल 2000 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आपका एक भी क्वेश्चन साइंस का बाहर नहीं जाएगा आपके पेपर से। तो भाई स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं एनए के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को। और सबसे पहले हम केमिस्ट्री क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाना। केमिस्ट्री जो पहला क्वेश्चन आया था, जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, यह क्वेश्चन आपका आया था जबलपुर एआरओ में 2017 में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इसमें पूछा क्या गया था, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी अलग संख्या के उपस्थिति के कारण होता है। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला क्या दिया गया था, न्यूट्रॉन, दूसरा था हमारा प्रोटॉन, तीसरा था इलेक्ट्रॉन और चौथा क्या था, फोटॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जिन भाइयों का आंसर न्यूट्रॉन आ रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये सारे दोस्तों क्वेश्चन नोट करते जाना। आपका जब भी एनए का पेपर लगे उसमें यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और टोटल मैं आपको 2000 क्वेश्चन दूंगा, आपका एक भी क्वेश्चन साइंस का बाहर नहीं जाएगा इसके बाहर। और जो हमारा केमिस्ट्री का अगला क्वेश्चन आया था, यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ भोपाल में 2007 में। यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें क्या पूछा गया था कि 106 तत्व की खोज किसने की थी। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था रदरफोर्ड, दूसरा सीबॉर्ग, तीसरा था लॉरेंस, चौथा क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा आपका। तो जिन भाइयों को लगता है कि सीबॉर्ग सही आंसर, वह बिल्कुल सही आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा सीबॉर्ग। 106 तत्व की खोज किसने की थी, सीबॉर्ग ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और वहीं पे जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ गया में 2009 में। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था और इसमें क्या पूछा गया था कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था 2, दूसरा था 5, तीसरा था 6 और चौथा क्या था, 3। तो ये बताइए हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो जिन भाइयों का आंसर डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ लखनऊ में 2018 में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इसमें पूछा क्या गया था, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था आणविक द्रव्यमान, दूसरा था मोलर द्रव्यमान और तीसरा था परमाणु द्रव्यमान और चौथा क्या था, नाभिकीय द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है, वह कहलाता है आणविक द्रव्यमान। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 5, यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ दानापुर में 2008 में। एनए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें क्या पूछा गया था कि सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है। और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा बेरिलियम, दूसरा था एलम, तीसरा था सिलिकॉन और चौथा क्या था, शुद्ध कार्बन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता होती है हमें सिलिकॉन की, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे पूछा गया था कि लोहे के टूटे हुए टुकड़े और मशीन के भागों को बिल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2008 में पूछा गया था और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला दिया गया था एल्यूमिनियम सल्फेट, दूसरा हमारा एल्यूमिनियम पाउडर, तीसरा था सोल्डर और चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अब कितना हो जाएगा, क्या सही आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि लोहे के टूटे हुए टुकड़े और मशीन को बिल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे पूछा गया था कि लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2015 में आपसे पूछा गया था और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला दिया गया था कच्चा लोहा, दूसरा था पिटवा लोहा, तीसरा था इस्पात और चौथा था क्या था, जंगरोधी इस्पात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या होता है, पिटवा लोहा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमसे पूछा गया था भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ में 2011 में पूछा गया था और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था जिंक, दूसरा था तांबा, तीसरा था टीन और चौथा क्या था, सीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी भंडारण बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग होता है, शीशे का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमसे पूछा गया था कि साबुन निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं। यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2018 में क्वेश्चन आया था और जो हमारे चार ऑप्शन दिए गए थे, पहला था लैक्टिक अम्ल, दूसरा था कार्बनिक अम्ल और तीसरा था वसा अम्ल और चौथा क्या था, खनिज अम्ल।
और तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी साबुन निम्न में से किसका सोडियम लवण होता है, यह होता है वसा अम्ल का। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे पूछा गया था कि भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है। यह भी क्वेश्चन आपका एआरओ जैसलमेर में 2018 में पूछा गया था, और जिसके में 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला था जलीय, दूसरा था गैस, तीसरा था न्यूक्लियस और चौथा क्या था, कोयला। तो भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, कोयला प्रमुख स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स, यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ आपने केमिस्ट्री के ये सारे 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। आगे हम क्या करेंगे, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। यह क्वेश्चन जो आप सामने देख रहे हैं बायो, यह क्वेश्चन आपका आया था एआरओ गया में 2018 में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया था, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था अमीबा, दूसरा था ईस्ट, तीसरा था हमारा एसिटोबैक्टर और चौथा क्या था हमारा एसिटोबुलेरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन होता है, वह होता है अमीबा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे पूछा गया था कि पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2012 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 3, दूसरा था 2 और तीसरा था 6 और चौथा क्या था हमारा 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो पौधों के जो ऊतक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे पूछा गया था कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी में 2007 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा इलास्टिन, दूसरा था एक्टिन और तीसरा था हमारा केराटिन और चौथा क्या था स्टोन। तो कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है, तो वह हो जाएगा हमारा केराटिन। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधों के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोर में 2006 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा पेरेंकाइमा, दूसरा था हमारा जाइलम, तीसरा था फ्लोएम और चौथा क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उस वह ऊतक कौन सा हो जाएगा, वह ऊतक हो जाएगा फ्लोएम ऊतक हो जाएगा, जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमसे पूछा गया था जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर यानी मिलीग्राम प्रति लीटर है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ रांची में 2007 में पूछा गया था। तो इसमें जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा 4 से 6, दूसरा दिया गया था 2 से 4 और तीसरा दिया था 8 से 10 और चौथा क्या दिया गया 12 से 16। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर mg प्रति लीटर कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आप कितना हो जाएगा 4 से 6 वाला। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इसमें हमसे पूछा गया था कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी में 2007 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा जिंक ऑक्साइड, दूसरा था सफेद सीमेंट, तीसरा था प्लास्टर ऑफ पेरिस और चौथा क्या था सफेद लेड। तो इसका सही आंसर आप क्या हो जाएगा, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें हमसे पूछा गया था कि अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा अंडाशय, दूसरा था वृक्क, तीसरा था थायराइड और चौथा क्या था मुख। तो इसका सही आंसर आपका कितना हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि का कौन सा उदाहरण हो जाएगा हमारा थायराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 10 आया था। इसमें हमसे पूछा गया था कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। यह क्वेश्चन आपका एआरओ मऊ में 2018 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था 700, दूसरा था 200, तीसरा था 500 और चौथा क्या था 900। यानी कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगी आपकी 700। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाना, जब भी आपका एनए का पेपर लगे यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, मैं टोटल आपको 2000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसमें आपको साइंस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है।
और दोस्तों इसके बाद क्या करें, फिजिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो एनए के एग्जाम में आए हुए थे। जो हमारा पहला क्वेश्चन फिजिक्स का, इसमें हमसे पूछा गया था निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2009 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था तांबा, दूसरा था सिल्वर, तीसरा था सिलिकॉन और चौथा क्या था, कांच। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि अर्धचालक क्या हो जाएगा इसमें? इसमें जो अर्धचालक हो जाएगा ये सिलिकॉन अर्धचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें हमसे पूछा गया था कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2006 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला दिया गया था रेडियो तरंगे, दूसरा तरह हमारा दिया गया था हमारा एएम तरंगे और तीसरा क्या था, सूक्ष्म तरंगे और चौथा क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूक्ष्म तरंगे आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे पूछा गया था कि जेट इंजन किस संरचना के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जैसलमेर में 2008 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा द्रव्यमान, दूसरा था हमारा ऊर्जा, तीसरा था कोणीय संवेग और चौथा क्या था, रैखिक संवेग। तो इसका सही आंसर आपका कितना हो जाएगा, यानी जेट इंजन किस संरचना के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह कार्य करता है आपका रैखिक संवेग पे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमसे पूछा गया था पारसेक किसकी मापन की इकाई है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में 2014 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा खगोलीय दूरी, दूसरा था हमारा तारों की सघनता, तीसरा दिया गया था हमारा विशालकाय तारों के कक्षीय वेग और चौथा क्या दिया गया था हमारा, चमक। तो इसका सही आंसर आपका कितना हो जाएगा, यानी पारसेक किसकी मापन की इकाई होती है। यह मापन की इकाई होती है खगोलीय दूरी की, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमसे पूछा गया निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में 2016 में आया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा था प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन था और चौथा क्या था, हाइड्रोजन न्यूक्लियस था। तो इसका सही आंसर आप क्या हो जाएगा, यानी निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। तो किसका अधिक द्रव्यमान हो जाएगा, न्यूट्रॉन का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था। इसमें हमसे पूछा गया था विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होती है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ जैसलमेर में 2008 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था कोबाल्ट, दूसरा था ओम, तीसरा था टेस्ला और चौथा क्या था हमारा, एम्पियर। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या हो जाएगी, तो इसकी एसआई इकाई हो जाएगी ओम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2007 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा विखंडनीय पदार्थ, दूसरा था हमारा मॉडरेटर और तीसरा क्या था, नियंत्रण छड़ और चौथा क्या था हमारा, शीतल प्रणाली। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मॉडरेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था। इसमें हमसे पूछा गया था कि कम तापमान पर शीशा निम्नलिखित किस रूप में बर्ताव करता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2011 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा अर्धचालक, दूसरा था हमारा विद्युत रोधक, तीसरा था हमारा श्रेष्ठ चालक और चौथा क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रेष्ठ चालक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमसे पूछा गया था कि प्रकाश विद्युत से बदलता है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2018 में पूछा गया था। और इसके जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा था हमारा ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तीसरा था हमारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और चौथा था हमारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर अब कितना हो जाएगा, यानी कि प्रकाश विद्युत से बदलता है तो किसमें बदलता है, यह बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। इसमें हमसे पूछा गया था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2015 में पूछा गया था। और जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा प्रकाश के अपवर्तन, दूसरा था हमारा प्रकाश के परावर्तन, तीसरा था हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन और चौथा क्या था हमारा प्रकाश का परिक्षेपण। तो इसका सही आंसर आप क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। दोस्तों मैं आपको टोटल 2000 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपका साइंस का एक भी क्वेश्चन आपका पेपर से बाहर नहीं जाने वाला है। और जो भाई एनए के नोट्स लेना चाहते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप नोट्स भी ले सकते हो वहां से। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल में आप नए हो चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।